सुप्रभात दोस्तों। घर का सारा काम निपटाकर मैं यासी को नहलाने के बाद उसे सबसे पहले दवाई खिला देती हूँ। दोस्तों, काम करने में उतनी मेहनत नहीं लगती जितनी मेहनत इन बच्चों को दवाई खिलाने में लगती है। जैसे ही मेरे स्कूल खुल चुके थे तो मैं यासी को पहाड़ लेके गई थी, जिस कारण उस पर मौसम परिवर्तन का असर हुआ और उसकी तबीयत बिगड़ गई। और यासी के सोने के पश्चात मैं आ जाती हूँ किचन में और दोपहर के खाने की तैयारी शुरू करने लगती हूँ। यासी के सोने का टाइम ही वो टाइम होता है दोस्तों, जब मैं घर के सारे काम कर पाती हूँ। और जैसे ही काम करके फ्री होती हूँ तो यहाँ पर यासी भी उठ जाती है। वैसे आपको पता है कि हमारी यासी अब बड़ी होने लगी है, तो हमने उसे नीचे सुलाना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि बेड में अगर हम उसे सुलाते हैं तो वो वहाँ से नीचे कब गिर जाए पता ही नहीं लगता। जैसा कि आप जानते हैं कि बालों की झड़ने की समस्या लगभग सभी औरतों की समस्या बन चुकी है, इसलिए मैं अपने बालों को झड़ने से रोकने के लिए रोजमेरी वाटर यूज करती हूँ। अब मैं आपसे ये तो नहीं कहूंगी कि आप भी इसे यूज करो, लेकिन सच बताऊं तो मेरे आगे के अधिकतर बाल झड़ने लगे थे, तभी मैंने रोजमेरी वाटर यूज किया और मेरे अब बेबी हेयर आने लगे हैं। ऐसा नहीं है कि मेरे बाल अब झड़ते नहीं हैं, झड़ते भी हैं और आते भी रहते हैं। जैसा कि आपको मेरे पिछले ब्लॉग के माध्यम से पता होगा कि मैंने यासी को कोटाबाग दिखाया था, जिन दवाओं से यासी की तबियत में कुछ खास सुधार नहीं आया। फिर मैंने यासी को हल्द्वानी दिखाया। इन दवाओं को देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि यासी को दवा खिलाना कितना मुश्किल होता है। चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री राम।